यस सर, थैंक यू सर। यस। गुड इवनिंग बच्चों, सभी को आज की मैथ्स की कक्षा में स्वागत है। तो आज जो है हमारा चौथा चैप्टर जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है एक्सप्रेशंस यूजिंग लेटर नंबर्स। एक्सप्रेशंस यूजिंग लेटर नंबर्स। इस तो इस चैप्टर में आप किसके बारे में पढ़ाई कर रहे हैं? तो यहाँ पे जो है हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि लेटर्स को, मतलब जो हमारे अल्फाबेट्स है ना, इंग्लिश के अल्फाबेट्स A to Z, उनको उपयोग करेंगे नंबर्स के साथ। जो हमारे नंबर्स है ना मैथमेटिक्स के, सो नंबर्स और लेटर्स को उपयोग करके आप जो है कैसे एक्सप्रेशंस बना सकते हैं, और उसको जो है हम लोग अपने मैथमेटिकल लैंग्वेज में किस तरह उपयोग कर सकते हैं, वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लूंगी, जिससे कि आपको पता चलेगा कि हम लोग किस तरह से उपयोग कर रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो ये है कि शबनम इज 3 years ओल्डर देन आफ्ताब। शबनम नाम की जो एक लड़की है ना, वो जो है शी इज 3 years ओल्डर देन आफ्ताब। तो वो आफ्ताब से जो है 3 साल बड़ी है ना। आफ्ताब से जो है 3 साल बड़ी है। करेक्ट। नाउ आफ्ताब की एज जब 10 years थी ना, आफ्ताब की एज 10 years की थी ना, शबनम की एज कितनी होगी वहां पे? वो 3 साल बड़ी है, तो शबनम की एज कितनी होगी? 13 years होगी, है ना। 13 years। अब आफ्ताब की एज जो है नाउ, प्रेजेंटली आफ्ताब की एज जो है 18 years है। 18 years है। तो शबनम की एज कितनी होगी? शबनम की एज कितनी होगी, कोई बता सकता है? शबनम की एज कितनी होगी? तो वेरी सिंपल, 18 को हम लोग जो है 3 ऐड करेंगे, क्योंकि शबनम जो है आफ्ताब से 3 साल बड़ी है। तो 18 एज आफ्ताब की है, तो शबनम की एज 3 साल बड़ी होगी। तो 18 + 3 कितना होगा? 18 + 3 विल बी 21 years, है ना। 21 years की वो होगी। करेक्ट। लेकिन अब मुझे बताना है कि आफ्ताब की एज जो है 43 है, तो शबनम की एज कितनी होगी? तो यहाँ पे जो है मैं आपको मल्टीपल टाइम्स पूछूंगी कि शबनम की एज या फिर आफ्ताब की एज क्या है। तो हर बार +3 + 3 करने से अच्छा है हम लोग यहाँ पे एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को फॉर्म करें। वो क्या है एक्सप्रेशन? तो हमें क्या पता है शबनम की एज कितनी है? शबनम की जो एज है ना, इट इज इक्वल टू आफ्ताब की एज, है ना। आफ्ताब की एज प्लस उसको हम लोग 3 साल ऐड करेंगे, तो हमें शबनम की एज मिलेगी। यस और नो? तो इसलिए मैं शबनम की एज को जो है S लूंगी, और आफ्ताब की एज जो है A लूंगी, उसको +3 ऐड करूंगी। तो दिस इज माय एक्सप्रेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है? व्हाट हैज हैपेंड हियर? इट इज वेरी सिंपल। यहाँ पे जो है हमने एक पर्टिकुलर मैथमेटिकल आंसर ढूंढने के लिए, है ना, आंसर क्या ढूंढना है हमें? शबनम की एज ढूंढना है। वो हमारा मैथमेटिकल क्वेश्चन है। करेक्ट और नो? क्योंकि मैथमेटिक्स क्यों यहाँ पे आया है? यहाँ पे हम लोग एज की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे एज जो है हम लोग एडिशन करके फाइंड आउट कर रहे हैं। सो देर आर नंबर्स, देर आर कैलकुलेशंस, तो इसलिए यहाँ पे मैथमेटिक्स का उपयोग है। यस और नो? तो यहाँ पे जो है हमारा मैथमेटिकल क्वेश्चन जो कि है शबनम की एज, है ना, तो उसको हम लोग फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे जो है हम लोग लेटर्स की का मदद ले रहे हैं। लेटर्स जैसे कि S और A का मदद ले रहे हैं। साथ ही उसके साथ हम लोग क्या कंबाइन कर रहे हैं? हमारा जो नंबर है 3, उसको भी कंबाइन कर रहे हैं, और हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन जो कि है प्लस, उसको हम लोग यूज कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे ऐसे फॉर्मेशन होने के कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बोला जाता है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो यहाँ पे क्या हो गया है? मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस
कंटेनिंग लेटर नंबर्स। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कौन सा है यहाँ पे, ये है a+3। यस। तो यहाँ पे जो है हमने नंबर्स को रिप्रेजेंट किया है इनडायरेक्टली लेटर्स की मदद से। ये एक्चुअली एक नंबर है कि नहीं। दिस कैन बी एनी नंबर, इवन दिस कैन बी एनी नंबर इन केस ऑफ 18 ईयर्स। 18 ईयर्स आफ्ताब की एज है, शबनम की एज 21 ईयर्स होगी, है ना। तो यहाँ पे ये कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन हमने जो है लेटर्स को उपयोग करके उन नंबरों को रिप्रेजेंट किया है ना। तो ऐसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस जहाँ पे हम लोग लेटर्स और नंबर्स को उपयोग करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, algebraic expressions बोलते हैं। इट इज कॉल्ड एज algebraic expressions where we use the combination of letter numbers in mathematical expressions. It is called as algebraic expressions. Yes, is it clear? अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे ट्विस्ट करेंगे। वो क्या है कि अब हम मुझे क्या चाहिए, आफ्ताब की एज चाहिए। आफ्ताब की एज मुझे कैसे मिलेगी, आफ्ताब की एज को मैंने ए ले लेती हूँ, है ना। तो मुझे शबनम की एज में क्या माइनस करना पड़ेगा, शबनम की एज में 3 इयर्स को माइनस करना पड़ेगा। तो मुझे क्या मिल जाता है, आफ्ताब की एज a = yes-3। ये और एक क्या हो गया यहाँ पे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। यस और नो, yes-3 जो है ये एक तरह का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। यस और नो, सो हियर वी आर यूजिंग अगेन लेटर्स लाइक a एंड s टू रिप्रेजेंट नंबर्स, है ना। तो यहाँ पे जो है s-3 एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे लेटर भी है, नंबर भी है, साथ ही मैथमेटिकल ऑपरेशन है, तीनों है, इसलिए हम इनको मैथमेटिकल जो है एक्सप्रेशन को हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। यस। अब हम लोग और एक जो है एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, पी नाम का एक लड़का जो है वो मैच स्टिक को यूज करके पैटर्न्स बना रहा है। पी इज यूजिंग मैच स्टिक। मैच स्टिक मतलब जो हम लोग दिया वगैरह लगाने के लिए यूज करते हैं ना, मैच स्टिक्स, उसको यूज करके जो है पैटर्न्स बना रहा है, मैच स्टिक पैटर्न्स बना रहा है। ही इज यूजिंग, पी इज यूजिंग मैचस्टिक टू मेक दी पैटर्न्स, टू मेक दी पैटर्न्स। ओके ना। उसको क्या पता है, उसको ये पता है कि एक एल का पैटर्न बनाने के लिए उसको 2 मैच स्टिक चाहिए। एल का पैटर्न बना रहा है वो। यस। तो एल का पैटर्न बनाने के लिए कुछ इस तरह का होता है मैच स्टिक। यस और नो, उसको कितने मैच स्टिक चाहिए, दिस इज द वन, दिस इज टू। तो 1L इज इक्वल टू हाउ मेनी मैच स्टिक्स, 2 मैच स्टिक्स, ये मुझे पता है। तो मुझे ऐसे 20L बनाने हैं, तो मुझे कितने मैच स्टिक्स लगेंगे, कितने मैच स्टिक्स लगेंगे, कोई बता सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन मेक दी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको यहाँ पे हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फ्रेम कर सकते हैं, है ना। तो नंबर ऑफ मैच स्टिक मुझे ढूंढना है, 20L बनाने के लिए मुझे नंबर ऑफ मैच स्टिक ढूंढना है। सो नंबर ऑफ मैच स्टिक इज इक्वल टू, मुझे पता है कि एक एल बनाने के लिए 2 मैच स्टिक चाहिए, तो मुझे कितने एल बनाने हैं, 2 × नंबर ऑफ एल में लिख देती हूँ। एक के लिए 2 मैच स्टिक चाहिए, तो नंबर ऑफ एल कितने हैं यहाँ पे, 20 है। तो कितने मैच स्टिक्स लगेंगे, मुझे 40 मैच स्टिक लगेंगे। यस और नो, यस और नो। तो यहाँ पे जो है मैं मैच स्टिक्स को, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स को एम नाम दूंगी, और 2 × नंबर ऑफ एल को जो है यन ले देती हूँ। सो ऑटोमेटिकली इट इज m = 2n बोलते हैं हम लोग। तो नंबर ऑफ मैच स्टिक्स ढूंढने के लिए मुझे 2 × n करना पड़ेगा। n क्या है, नंबर ऑफ एल है। तो मुझे कितने एल बनाने हैं उस पर डिपेंड होके मुझे क्या ढूंढना है, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स ढूंढना है। यस, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स ढूंढना है। तो यहाँ पे और एक जो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। यस और नो। अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो मैंने यहाँ पे जो है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन चुना है।
लास्ट में क्या था, प्लस भी लिया था माइनस भी लिया था, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लिया है, बट स्टिल इट इज अ व्हाट इट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्योंकि यहाँ पे लेटर है, यहाँ पे नंबर है, साथ ही मैथमेटिकल ऑपरेशन जो कि मल्टीप्लिकेशन लिया है। और और एक बात है, वो क्या है, अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो मैंने 2 into n नहीं लिखा है, डायरेक्टली 2n लिखा है। मतलब हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन सिंबल जो है नहीं डाला है। तो जब भी हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखते हैं ना, वहां पे आपको मल्टीप्लिकेशन सिंबल डालने की आवश्यकता नहीं है। आपको कहाँ पे डालना है, जो हमारा मल्टीप्लिकेशन सिंबल है, जहां पे आप लोग जो है नंबर्स को यूज करते हैं, सिर्फ नंबर्स को यूज करते हैं, तब आपको जो है वहां पे क्या डालना है, वहां पे मल्टीप्लिकेशन साइन डालना है। लेकिन आपको जो है, जब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखते हो तो हम लोग जो है एज द रूल सेज दैट वी डोंट पुट अ मल्टीप्लिकेशन साइन, वी स्किप इट। सिर्फ आप 2n लिखोगे तो इम्प्लाइड हो जाता है, कि हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई मल्टीप्लिकेशन साइन नहीं है, इसका मतलब साइन नहीं है। इसका मतलब है कि हमें डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन साइन डालने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे जो है हम लोग ओमिट करते हैं, या फिर मल्टीप्लिकेशन साइन का ओमिशन करते हैं, ओमिशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन साइन, मतलब हम लोग उसको हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके। यस, अब हम लोग जो है और एक हमारे डेली लाइफ में ऐसे हम लोग जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग बात करें तो पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, हमने ये पढ़ा है कि नहीं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, यस और नो? तो पेरीमीटर स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, इट इज नथिंग बट 4 into लेंथ ऑफ साइड्स, हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ साइड्स, है ना, 4 into लेंथ ऑफ इट्स साइड्स, यस और नो? सो डायरेक्टली वी टेक इट एज 4q या फिर 4s। ओके, कौन सा भी आप अलजेब्रिक लेटर ले सकते हो। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो हमने मल्टीप्लिकेशन साइन नहीं डाला है, हमने डायरेक्टली जो है लिख दिया है 4s करके। सो इट डायरेक्टली मीन्स दैट वी आर multiplying the numbers, we are not going to show it separately in case of only algebraic expressions, not in case of the numbers. Yes, is it clear to everybody? Okay, now अब हम लोग और एक जो है यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। नाउ केतकी प्रिपेयर्स, केतकी प्रिपेयर्स, केतकी प्रिपेयर्स एंड सप्लाइज, केतकी प्रिपेयर्स एंड सप्लाइज कोकोनट जैगरी laddus. The price of coconut is rupees 35, and the price of jaggery is rupees 60. Now, how much should she pay if she buys, if she buys
10 coconuts एंड 5 kg जैगरी। ओके। तो केतकी नाम की जो है एक महिला है, वो क्या करती है, वो खुद कोकोनट जैगरी का जो है लड्डू बनाकर सप्लाई करती है, तो वो एक बिजनेस चलाती है। ओके। उनका जो है एक कोकोनट का प्राइस कितना है, 35 रुपीज है। और 1 किलो जैगरी के लिए कितना अमाउंट लगता है, 60 रुपीज लगता है। ठीक है। तो उन्हें जो है 10 कोकोनट्स और 5 किलो जैगरी यानी कि गुड़ चाहिए, तो कितना अमाउंट लग सकता है। आंसर हम सभी को पता है कि आप लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो है आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म करना है। ठीक है। सो आप लोगों को जो है इस पे ट्राई कीजिए, फिर जो है मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कर सकते हैं हम लोग। सो एवरीबडी हैज टू ट्राई दिस, सो ट्राई कीजिए यहाँ पे। यस, सभी ने ट्राई किया। डिड एवरीवन ट्राई दिस? ओके, तो मैं यहाँ पे आपको करके दिखाती हूँ, तो अपने आंसर जो है चेक कीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जो है एक कोकोनट का प्राइस कितना है, प्राइस ऑफ कोकोनट, इट इज ₹35। और प्राइस ऑफ 1 kg जैगरी कितना है, इट इज ₹60, है ना। तो मुझे हमेशा क्या ढूंढना है, अभी तो 10 कोकोनट्स और 5 किलो जैगरी बोला है उन्होंने। अगर मुझे कॉस्ट ढूंढना है 20 कोकोनट्स और 10 किलो जैगरी का, तो कैसे ढूंढोगे। ऐसे जो है वैल्यूज चेंज होते जाते हैं, जो क्वांटिटी है वो बदलती जाती है, लेकिन क्वांटिटी बदलेगा, रेट जो है सेम ही रहेगा। तो हमें रेट जो है कांस्टेंट रहता है वो हमें पता है, लेकिन क्वांटिटी बदलेगा, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्रेशन को कैसे फॉर्म करेंगे। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज नथिंग बट 35 रुपीज जो है कोकोनट का प्राइस है, प्राइस कांस्टेंट रहेगा, बदलेगा क्या, कोकोनट्स का क्वांटिटी। तो कोकोनट्स की क्वांटिटी में क्या लूंगी, सी लूंगी। ओके, नंबर ऑफ कोकोनट्स जो रहते हैं ना, वो बदलते रहते हैं, एक बार 10 कोकोनट, नेक्स्ट टाइम 20 कोकोनट्स, नेक्स्ट टाइम 5 कोकोनट्स, ऐसा बदलते रहेगा, है कि नहीं। तो प्राइस जो है सेम रहेगा। इनटू हमें क्या करना है, सिर्फ कोकोनट्स की क्वांटिटी जो है इनटू करने हैं, तो 35 × C। सिमिलरली इन केस ऑफ जैगरी, जैगरी की प्राइस क्या है, 60, इंटू जे कर लेती हूँ, यस और नो, इंटू जे। सो दिस कैन बी रिटन एज 35C प्लस 60J। सो दिस बिकेम आवर, तो दोनों को जब ऐड करेंगे, कोकोनट का प्राइस और जैगरी का जो प्राइस रहेगा ना टोटल, उसको ऐड करेंगे तो हमें टोटल कितना अमाउंट लग सकता है पता चल जाता है। सो दिस इज योर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना। हर बार ये सब करने के बजाय डायरेक्टली आप सी कितना है वो डालेंगे, जे कितना है वो डालेंगे। इन केस ऑफ 10 कोकोनट्स एंड 5 किलो जैगरी, 35 × 10 प्लस 60 × 5 कितना होता है, 350 प्लस 300, तो हम मेरा कॉस्ट कितना है, 650 है। यस और नो, मेरा कॉस्ट कितना है, 650। वेरी सिंपल एंड क्विक इनफ टू सॉल्व। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से आप जो है मैथमेटिकली जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं ना, बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं ना। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जो है, इस इससे रिलेटेड आपने पहले भी कुछ पढ़ा है, या फिर इससे सिमिलर हम लोग कह सकते हैं, रिलेटेड कहने के बजाय मैं कहूंगी कि सिमिलर हमने कुछ पढ़ा है। वो क्या है, वो है अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस जो हमने पढ़ा है, यस और नो।
अर्लियर, है ना, हमने पढ़ा है अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस। जो अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस में हम लोग क्या करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस, बताइए बच्चों। यहाँ पे अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस में हमने किया क्या था, व्हाट डिड वी डू अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस में। यहाँ पे जो है हमने कुछ विषय के बारे में चर्चा की थी ना, वो क्या है बताइए। ट्राई कीजिए सब लोग, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन का मीनिंग जो है रिवाइज करने का प्रयत्न कीजिए सब लोग। यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने जो है मैथमेटिकल फ्रेजेस को फॉर्म किया था, यस और नो। यहाँ पे हमने जैसे कि 13+2 = 15, जब हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, इक्वालिटी साइन को, मैथमेटिकल ऑपरेशंस को उपयोग करके हमने यहाँ पे मैथमेटिकल फ्रेजेस को फॉर्म किया था, जिसको हम लोग अर्थमेटिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। साथ ही हमने इसमें क्या क्या सीखा था, हमने फर्स्टली मैथमेटिकल फ्रेजेस को फ्रेम करना जाना था, है ना। उसके बाद स्वैपिंग को जाना था, स्वैपिंग, है ना। देन वी लर्नड अबाउट ग्रुपिंग, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, है ना। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये तीन मेजर प्रॉपर्टीज हमने पढ़े थे, यस और नो। स्वैपिंग का मतलब क्या है, स्वैपिंग इज नथिंग बट एडिंग टू नंबर्स इन एनी ऑर्डर। हम लोग यहाँ पे दो नंबर्स को कौन सा भी ऑर्डर में ऐड करेंगे तो दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हमें क्या आएगा, सेम ही आंसर आता था। देन ग्रुपिंग हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे एडिंग द नंबर्स बाय ग्रुपिंग देम, ग्रुप बनाते थे। लेफ्ट हैंड साइड भी हम लोग ग्रुप बनाते थे, राइट हैंड साइड भी हम लोग ग्रुप बनाकर क्या करते थे, नंबर्स को हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से ग्रुप करके ऐड करते थे। लेकिन आप किसी भी नंबरों को ग्रुप करो, अ, दोनों तरफ आपके आंसर जो है सेम ही आते थे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं स्वैपिंग में एक एग्जाम्पल लेती हूँ, 4+3 और यहाँ पे 3+4 करती हूँ, दोनों तरफ आंसर जो है 7 ही आता था। यहाँ पे मैंने सबसे पहले 4 लिया है, बाद में 3 लिया है, यहाँ पे सबसे पहले 3 बाद में 4 लिया है, लेकिन आंसर जो है सेम आ रहा है, यस और नो। सिमिलरली इन केस ऑफ ग्रुपिंग, यहाँ पे फर्स्ट 1+4 का एक ग्रुप बनाती हूँ, यहाँ पे जो है 1 मिनट, इसको थोड़ा हम लोग बदलेंगे, 4+3 का ग्रुप बनाती हूँ। सो 1+4 इज 5+3, 1+4+3 is 7, 5+3 is 8, 1+7 is 8। लेकिन दोनों तरफ आंसर क्या आ रहा है, सेम ही आ रहे हैं, है कि नहीं। तो किसी भी कन्वीनियंस के हिसाब से आप लोग नंबर्स को ग्रुप कीजिए, आपका आंसर जो है सेम ही आता है, यस और नो। उसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा। मल्टीपल ऑफ अ सम इज द सम एज द सम ऑफ मल्टीपल्स, हम लोग बोलते हैं, यस और नो। तो अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस में आपने जो सीखा है ना, मैथमेटिकल फ्रेजेस को फॉर्म करना, उसके प्रॉपर्टीज को जाना, हम लोग यहाँ पे भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में भी ऐसे ही करेंगे बच्चों। यहाँ पे हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को कैसे फ्रेम करते हैं, अगर आपको स्टेटमेंट्स दिया जाए या फिर हमारे डे टू डे एग्जाम्पल्स दिया जाए, उसको आप लोग उपयोग करके किस तरह अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को फ्रेम कर सकते हैं। साथ ही हम लोग किस तरह से जो है उनको उनके प्रॉपर्टीज को पढ़ सकते हैं, फिर कैलकुलेशंस किस तरह कर सकते हैं, फिर मिसिंग वैल्यूज किस तरह ढूंढते हैं, ये सब कुछ आप लोग जो है यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है इट इज अ सिमिलर कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस, ठीक है। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को में हम लोग सिर्फ नंबर्स यूज करते थे, बट इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस वी आर गोइंग टू यूज लेटर्स एंड नंबर्स एज वेल, ओके। यस, अब हम लोग बात करते हैं माइंड द मिस्टेक एंड मेंड द मिस्टेक के बारे में। यानी कि जब भी हम लोग एक्सप्रेशंस फॉर्म करते हैं ना, बहुत सारे चांसेस होते हैं कि हम लोग वहां पे मिस्टेक करें, क्योंकि जब भी आप स्टेटमेंट्स को देखते हो तो उनको समझ कर एक्सप्रेशन फॉर्म करना बहुत ही बड़ा काम होता है, तो वहां पे मिस्टेक्स बहुत ही आसानी से हो सकते हैं। तो किस तरह से हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ a is equal to -4, then 10 - a is equal to 6। ए की वैल्यू कितनी है, -4 है,
10 माइनस ए का वैल्यू कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, तो ए की वैल्यू हमें -4 होना चाहिए। तो इज देयर अ मिस्टेक और इज देयर नॉट एनी मिस्टेक? यहाँ पे मिस्टेक है कि मिस्टेक बिल्कुल नहीं है? कोई बता सकता है मुझे? हम लोग यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। 10 माइनस ए मतलब क्या है? ए की वैल्यू मुझे पता है -4 है, माइनस को एज इट इज लिखूंगी, ए की वैल्यू -4 ऐसे डालूंगी, ठीक है। नाउ 10 को मैंने एज इट इज लिखा। माइनस इंटू माइनस इज व्हाट? माइनस इंटू माइनस इज +4, है ना? हम लोग रूल्स में पढ़ते हैं माइनस इंटू माइनस बिकम्स 4। सो 10 + 4 इज 14 is equal to 6? No, it is not equal to 6. If a is equal to -4, then 10 minus a is not equal to 6. यहाँ पे क्या है? मिस्टेक है। मिस्टेक हुआ कैसे है? मिस्टेक हुआ ऐसे है कि 10 माइनस ए हमने क्या कर दिया है, 10 - 4 लिख दिया है डायरेक्टली। लेकिन दिस इज अ मैथमेटिकल ऑपरेशन, इसको इसको संबंध नहीं है। मतलब इसको जो है इसका अलग ही नंबर है, दैट इज -4, नॉट ओनली 4 बट इट इज -4, है ना? ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है जहां पे हम लोग दोनों नंबर्स को इन्वॉल्व करते हैं, लेकिन ये -4 किसको संबंधित है? ए को संबंधित है। This minus and this minus are not the same. This minus is related to A and this minus is related to both the numbers there where we use subtraction as an operation. Okay? तो इसके बारे में जो है हम लोग फिर अगले क्लास में चर्चा करेंगे। और आज की क्लास मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ बच्चों। थैंक यू बच्चों। जय हिंद, जय विद्याशक्ति। सर, गणेश सर।